हेलो दोस्तों, एके फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े खतरे के बारे में, जो आपके पोर्टफोलियो को झटका दे सकता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टेंशन और यूएस चाइना ट्रेड वार का डबल अटैक मार्केट पर हो रहा है। अगर आपने अभी तक सावधानी नहीं बरती, तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है और कौन सा न्यूज़ है जिसके ऊपर मार्केट और भी नीचे जा सकता है। देखिए दोस्तों, आज मार्केट दो बड़े खतरों से घिरा हुआ है। पहला इंटरनेशनल थ्रेट है। पहला कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान थ्रेट दे रहा है। वो क्या दे रहा है? पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है। न्यूक्लियर अगर आपने हमसे युद्ध किया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब आपके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर टेंशन बढ़ा हुआ है और बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा हुआ है। और एक्सटर्नल थ्रेट जो क्या है? यूएस चाइना ट्रेड वार। जो चाइना है, चाइना भी वो ट्रेड वार का के कारण मार्केट के ये भी एक दो पॉइंट है। जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर वार के लिए धमकी दे रहा है, और जो चाइना चाइना उसके ऊपर सपोर्ट कर रहा है। और यह सबसे डरावनी बात यह है कि चाइना कहता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हो ताकि हमारी इकोनॉमी पीछे चली जाए और उसका बिजनेस फिर से चाइना में शिफ्ट हो जाए। मतलब आप समझिए कि अगर चाइना चाहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान लड़े, और जो उनका जो चाइना का जो बिजनेस है वो इंडिया की तरफ जा रहा, तो इंडिया से क्या होगा? शिफ्ट होकर वो चाइना में चला जाए, क्यों? और उनका बिजनेस वो बढ़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है चाइना के लिए। ठीक है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद माना कि उनका देश अमेरिका के पैसों से चलता है और पिछले 30 साल से डर्टी वर्क कर रहा है। यानी पाकिस्तान एक पपेट स्टेट है जो वेस्टर्न देशों के इशारे पर काम करता है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी दूसरे के कर्जों पे जी रहा है। तो पाकिस्तान क्या ऑलरेडी डूबा हुआ है, ठीक है, और वो यूएस के ऊपर से चलता है। अब बात है कि और जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो मार्केट 10% तक गिरता है। तो मार्केट अभी कोई, अगर जियो पॉलिटिकल बढ़ा तो 10% तक मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो ये सब चीजें हो गई कि आपको क्या करना है इस टाइम पे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि चाइना की बड़ी साजिश क्या रहती है। जो चाइना है, चाइना हमेशा अपने फायदे के लिए ही यूज करता है हर किसी को। तो उसकी साजिश क्या रहती है? जैसे क्या हो गया, एप्पल ने चाइना छोड़कर इंडिया में आईफोन फैक्ट्री शिफ्ट किया। पहले क्या था कि आईफोन जो था, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल जो थी, वो पहले चाइना में अपना प्रोडक्शन करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि मोदी साहब ने कुछ ना कुछ अपना राजनीतिक पॉलिटिकल इशू करके उन्होंने उसको शिफ्ट करके इंडिया में मंगा लिया। अब अमेरिका ने कहा कि 2025 के सभी आईफोन इंडिया में बनेंगे। मतलब 2025 में जितने भी आईफोन बनेंगे वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? इंडिया को फायदा। लेकिन इससे चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है। तो चाइना को डर है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही तो उनका भी बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो चाइना को इससे डर है, इसलिए वो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान इससे लड़े। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर वार जैसी स्थिति बनी तो फार्मा सेक्टर को झटका लग सकता है। जो फार्मा सेक्टर है उसको सबसे बड़ा झटका लग सकता है। कैसे लगेगा वो समझते हैं। पाकिस्तान में सप्लाई रुक जाएगी। उससे क्या होगा? फार्मा सेक्टर जो भी अगर ये पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं तो फार्मा सेक्टर को वॉल्यूम नहीं मिलेगा। मतलब फार्मा सेक्टर जो है उसमें लॉस होने के चांस है और मार्केट में नीचे जा सकता है। ठीक है, मार्केट नीचे चला जाएगा। तो फार्मा सेक्टर से बच के रहना। अगर फार्मा सेक्टर में आपके स्टॉक है, जैसे सन फार्मा हो गया, एलम्बिक हो गया, ये सब जो कंपनियां है, इंडियन कंपनी है, उससे उसमें आप निकल के रहिए। उसमें आपको स्टॉक से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, वो आपको लॉस दे सकता है। दूसरा, आईटी सेक्टर पर प्रेशर यूएस चाइना टेंशन ग्लोबल से बढ़ सकता है। आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर है, इसमें भी नीचे जाने के चांस हो सकते हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर जो है यूएस से ज्यादा हमारा बिजनेस आता है, बाहर के देश से ये बिजनेस आता है। यूएस से अगर मैं बिजनेस हमको आता है तो अगर डॉलर का रेट अगर वहां पर डिक्रीज होता है तो हमको ऑलरेडी आईटी कंपनी को लॉस होता है। तो आपको आईटी सेक्टर से ही बच के रहना चाहिए। तीसरा, डिफेंस सेक्टर, जैसे बीएल हो गया, एचएएल हो गया। ठीक है, ये सब सेक्टर में वर्ल्ड है। आप ये सेक्टर जो है इसमें आपको इन्वेस्ट करके जाना है। अगर मवार होता है तो इसमें ये दो तीन कंपनियों को, जैसे बीएल हो गया, एचएएल हो गया, इस कंपनी को फायदा हो सकता है। क्योंकि ये एनिमेशन कंपनी, मतलब ये आर्म बनाती है, जिससे इनको फायदा हो सकता है और इनको ऑर्डर बड़े मिल सकते हैं। तो इसमें आप नजर बना के रख सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। इस हालत में तीन बड़े स्टेप ले। जैसे कि पहला स्टेप है, पहला तीन स्टेप लीजिए आप कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वो क्या स्टेप है मैं बता। पहला स्टेप क्या है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए। एसएल आपको लगा के चलना है। जो भी आपका स्टॉक है इसको स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। दूसरा आपको क्या है? गोल्ड और बॉन्ड। ठीक है, गोल्ड और बॉन्ड्स में आपको निवेश करना है। गोल्ड बॉन्ड्स में आप कितना परसेंट निवेश किए? 20% आपको उसमें निवेश करेंगे, जिससे आपको उसमें प्रॉफिट आपको हो जाए। अब तीसरा क्या है? थर्ड थर्ड सेक्टर क्या है? डिफेंस। डिफेंस जो है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, डिफेंस में एचएएल हो गया, बीएल हो गया, ये सब सेक्टर है, इसमें निवेश करें। ठीक है, इससे आपको निवेश करेंगे तो ये आपको सेफ सेक्टर हो जाएगा, जिससे आपको पैसा आपको बन सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको जरा भी समझ आया तो तुरंत शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बताएंगे 2025 के 5 मल्टीबैगर स्टॉक जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। इस हिसाब से आपको इसमें करके आप एक अच्छा इनकम ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।